हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि फ्राइडे और सैटरडे से आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट्स और इम्पोर्टेंट सिलेबस का पार्ट आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी को मैं बता दूँ कि जो भी रिसोर्सेज़ था उससे हमने आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी। इट मीन्स लैपटॉप और पेनटॉप के सहारे। और आने वाले दिनों में जैसे-जैसे चैनल ग्रो होगा और आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही जल्दी से आप सभी के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का जो अपकमिंग जो वैकेंसी है, वो 6 टू 8 का हो सकता है, 11-12 का हो सकता है। इट मीन्स कि 11-12 में नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो पहले की बराबर नहीं रहेंगी। जैसे कि आप लोग कहीं-कहीं सुनते हैं अलग-अलग जगहों पर कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी 11-12 में होंगी। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि 11-12 में जो 10 प्लस 2 स्कूल्स हैं, उनके संख्या के मुताबिक वैकेंसी जो है टीआरई 1, 2, 3 में ऑलमोस्ट जो है भर चुका है। अभी भी सीटें रिक्त हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा सीट फुल हो गया है। बट आने वाले जो समय में आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट की जो पीछे आप लोगों ने देखा था इन्फॉर्मेशन न्यूज़ की 6 टू 8 में बड़ी संख्या में वैकेंसी होगी। क्योंकि मिडिल स्कूल में भी कंप्यूटर एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट स्टार्ट करना चाहती है और इसलिए करीब संख्या था 27-28 हज़ार जो आपने सुना होगा। ये बहुत बड़ी संख्या है आज के दिन में। बहुत जो है लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी मतलब बड़ा अपॉर्च्युनिटी हम कह सकते हैं होगा। तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आप एसटीईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपके 10 प्लस 2 टीचर के लिए होता है या फिर 6 टू 8 के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि गवर्नमेंट या तो स्टेट के जो आपके स्कोर को कंसीडर करेगी या फिर अलग से, ज़्यादातर चांस है कि अलग से एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होगा क्योंकि इसका जो है 6 टू 8 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे थोड़ा कम रहेगा, ठीक है? इसलिए अलग से जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले कंडक्ट होगा, फिर वो रिक्रूटमेंट होगा। इसमें समय है, ऐसा नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले इसको कैबिनेट से अप्रूव कराएगी, उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया ये सब आपके लिए जो होगा उसका कंडक्ट किया जाएगा, देन आफ्टर बीपीएससी नोटिफ़िकेशन जारी करेगा, फिर एग्ज़ाम होगा। तो पर्याप्त समय है, तैयारी अगर आप शुरू कर दिए हैं या अभी से शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए सेशंस लेकर के आऊँगा, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो अब जो है अब क्लासेस कोशिश रहेगी कि हमारी कंटिन्यू ही चलते रहे, लेकिन बीच-बीच में आप लोग ये भी समझिए कि हमारी भी जो है जॉब के रिक्वायरमेंट से जो समय मिलता है उसमें मैं आपको टाइम दूँगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कंटेंट्स जो भी मिलेगा एकदम परफेक्ट और जेन्युइन मिलेगा, आप सभी लोग उससे अच्छे से तैयार कर पाएँगे। तो सबसे पहले तैयारी करने से जो पहले होता है कि आपका सिलेबस। अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि क्या आप जो सिलेबस है या जो टॉपिक्स है पढ़ रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी रेलेवेंट इन योर एग्ज़ामिनेशन, इस बात को सबसे पहले एश्योर करना ज़रूरी है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास जैसे यूपीएससी या बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस का जब एग्ज़ाम होता है, तो उसका एक सिलेबस है, एक डिफाइंड है, उसके लिए कोर्स स्टडी मटेरियल अम, सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, खासकर कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, आपके पास कोई एक सेपरेट कोई गाइड नहीं है, कोई बुक नहीं है जिसको आप पढ़ कर के तैयार कर लें या कोई 2-3 बुक भी नहीं है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले टीआरई 1, 2, 3 या उससे पहले जब मैंने टीआरई 1 के लिए सिलेबस डिस्कस किया था, जो आज भी हमारे पहले पुराने जिस चैनल पे मैं काम करता था वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो देखेंगे कि वो सटीक बैठा था। इसका कारण क्या था? क्योंकि मैं बीटेक और एमसीए या एमएस-सीआईटी के बेसिस पे जो एग्ज़ाम्स होते थे अदर स्टेट्स में या अदर जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, उसको मैं उस समय ट्रैक करता था और उस समय उसकी भी तैयारी कराया करता था। तो इसका मुझे जब ऑनलाइन क्लासेस से पहले दिल्ली में ऑफ़लाइन क्लासेस में मेरा जो अनुभव था, वो सब आधार पर मैंने उसको डिस्कस किया था और वो सटीक बैठा था। अब क्या है टीआरई 1, 2, 3 में हमें ये पता चल गया है कि क्वेश्चन का लेवल जो है ऊपर-नीचे हो रहा है और
to 15% सिलेबस का जो पार्ट है उसमें फ्लक्चुएशन को देखने को मिल रहा है। मीन्स 80 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन जो सिलेबस है वो लगभग क्या है, फिक्स है। 10 से 15% में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो वो भी आप टैकल कर पाएंगे। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे कि वो सिलेबस क्या है। सिलेबस ही नहीं, जितनी भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का पता है आपको बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो उसमें एक-एक टॉपिक्स को आपको याद रहना चाहिए कि जब आप किसी भी सोर्स से पढ़ें तो आपके माइंड में आए कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, ये ज़रूरी है। तो स्लाइड के ज़रिए मैं आपको दिखाऊँगा ये सारे टॉपिक्स और उसको मैं थोड़ा-सा इस वीडियो को हम बहुत लेंथी नहीं बनाएँगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएँगे, तो जल्दी-जल्दी से आप समझिएगा और इन सारे टॉपिक्स का ध्यान रखिएगा। 1-2 बार इसको देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको सारे टॉपिक्स याद हो जाएँ और उसके बाद हम लोग उन्हीं टॉपिक्स में से एक-एक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है हमारे लिए जो रेलेवेंट कंटेंट है उसी को पढ़ना है। ऐसे तो पता नहीं कितना सारा चीज़ है, आप क्या-क्या पढ़ोगे। तो और अपने आप आपको जब आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले भी गाइड किया है अपने वीडियो के माध्यम से कि क्या-क्या सोर्सेस फॉलो करना है, उससे जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका एमसीक्यू सही होना या एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो गया। 2 चीज़ें, एक तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेंगे प्लस 30 लैंग्वेज के। टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है और एक्यूरेसी कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से एक्यूरेट कितना हो रहा है। ठीक है? ये 2 बात ध्यान रखें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये 2 चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। तो आइए हम स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड्स में एक-एक करके देखेंगे कि क्या आपके जो टॉपिक्स हैं उसको आपको कवर करना है। देखिए बीपीएससी 6 टू 8 या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं 11-12, इन दोनों केस में चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 टू 8 या फिर 11-12, दोनों के कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट हो या एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट होता है उसी के सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए डायरेक्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला जो अभी तक देखा गया है क्वेश्चन, इस सेक्शन से कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लाइड को ध्यान से पढ़ते जाइएगा जैसे जैसे मैं बताऊं और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा-सा डिस्कस भी करेंगे और आने वाले दिनों में तो ये क्लासेस भी हम करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। मैं पढ़ते जाता हूँ क्योंकि अभी तो डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है, केवल आप ध्यान रखेंगे सिलेबस और टॉपिक्स। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो हार्डवेयर में आपके और उसके बाद मेन फंक्शंस, मेजर एरियाज, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी में आपको पता है प्राइमरी, कैश मेमोरी, उसके बाद है यूनिट्स, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा सेटिंग में भी इशू है क्योंकि फर्स्ट सेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, उसके बाद बिट, बाइट, किलोबाइट, एमबी, गीगाबाइट, टीटीसी, ये मेमोरी और के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल्स,
लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स लाइक असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पर है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, बुलियन लॉजिक, जो लॉजिक गेट्स हैं, ट्रूथ टेबल, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये एक तरीके से फंडामेंटल का पार्ट जो मैंने आपको कहा था पहले करना है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में सिस्टम बसेस, इंटरनल मेमोरीज, इनपुट आउटपुट, एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवेन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इनपुट आउटपुट चैनल्स। ये सब आपने देखा होगा कि आपने एग्जाम दिया होगा या प्रैक्टिस किया होगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से ये सब टॉपिक आपको करना है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बाद आप यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। क्लाइंट और सर्वर साइड, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट यहाँ देखेंगे। इंट्रोडक्शन, क्या क्या मॉड्यूल इसमें हो सकता है। इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल्स, डेडलॉक से क्वेश्चन रहता है। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे ये सारे टॉपिक्स को, और आपको याद भी आ रहा होगा। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले सारे टॉपिक्स को याद रखना है, ताकि आप जब भी पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, MCQ सॉल्व करें, तो आपको पता चले कि आपका जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से है। और फिर अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को दोबारा से दोबारा से जा करके देख लें। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी तक हमने दो पार्ट देखा, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी इसमें कुछ टॉपिक्स है, बट मैंने जो टॉपिक लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे अगर इसको आप करते हैं तो क्वेश्चंस अब बनाने का आपको जो है स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब तक एग्जाम में ऊप्स के कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। और आपको पता है C++ प्रोग्रामिंग इसके लिए रेलिवेंट है। C++ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप कर लेते हैं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, C++। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक, कुछ क्वेश्चंस PHP से पूछ लिए जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट, PHP। आज थोड़ा सा पेंटॉप में इशू है सेटिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा गया है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन TRE 2 में बना था, और TRE 3 में भी बना हुआ है बूलियन अलजेब्रा क्वेश्चन, और 1 में भी था। बूलियन अलजेब्रा, रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, मेमोरी एंड स्टोरेज। ध्यान से टॉपिक को आज के सेशन में आप ध्यान रखेंगे कि टॉपिक्स याद कर लेना कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज जो होता है, आईसी का जो टेक्नोलॉजीज होता है वो, नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स, डिस्क्राइबिंग लॉजिक सर्किट से रिलेटेड, मैं पॉइंटर यूज कर लेता हूँ। लॉजिक सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, इसका भी मूवमेंट ज़्यादा है।
थोड़ा-सा आप लोग अटेंशन रखिएगा। हुँ। डिस्क्राइबिंग लॉजिक सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, हाँ, फ्लिप-फ्लॉप्स, टाइप्स ऑफ फ्लिप-फ्लॉप्स, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, कैश मेमोरी, मेमोरी एड्रेस एंड कैपेसिटी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, बाइनरी कोड्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क से, मतलब इनका जो है एक होता है ना श्योर सर्टेन क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक मोडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, कौन से टोपोलॉजीज, कौन से लेयर पे इसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, यूआरएल, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, इट्स एप्लीकेशंस, वेब, ईमेल, चैट, इस सब से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस। वेबसाइट इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस, स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज, वेब सर्वर, होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ब्राउज़र सेटिंग्स, ऐड-ऑन्स, प्लगइन्स, कुकीज़, इन सब से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीडिया या मीडियम जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, प्रोटोकॉल्स, इस पे ध्यान देते जाएंगे अब लाइंस पे। यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडिया जैसे बैंडविथ, डेटा ट्रांसफर रेट, आईपी एड्रेसेस और इसके क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्लास ए क्लास, तो ये आईपी एड्रेस के क्लास, स्विचिंग टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम जैसे वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक मोडेम, इथरनेट कार्ड, RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड, ऑल दैट, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी है जैसे टोपोलो आपके ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल है, ओएसआई, टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस। अब तक हमने देखा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारा पार्ट था जो मैंने बताया आपको, शेड्यूलिंग वगैरह। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखेंगे ताकि एक-एक टॉपिक आपको पता हो कि इन टॉपिक्स पे एक फ़ैमिलियर हो जाओगे। जैसे होता है ना किसी टॉपिक से हम फ़ैमिलियर होते हैं, तो उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं, हम अलग-अलग रिसोर्सेज़ से उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि हाँ, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर धीरे-धीरे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो पॉइंट। एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे आप लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन ठीक से चाहिए। एमसीक्यू करना है, आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए आपको बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट में क्या, इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटीज, की से कंफर्म क्वेश्चन रहता है, फॉरेन की या प्राइमरी की। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सब क्वेश्चंस आपके रहते हैं। ड्रॉप डेटाबेस, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके टेबल से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस, तो वो सब चीज़ यहाँ पे रहता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सब ऑपरेशन जो करते हैं हम टेबल पर, तो ये डीबीएमएस से रिलेटेड है। उसके बाद है ये मैं एक ओवरव्यू, और ये टॉपिक्स जो टॉपिक सबसे पहले आपको करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम जब चैप्टर वाइज़ करेंगे, टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो सब आते जाएगा। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड और क्वेश्चन कहते हैं इसे, बट साइबर सिक्योरिटी
से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। डिजिटल सोसाइटी, नेटिज़न, नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, वायलेशन ऑफ आईपीआर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स लाइसेंसिंग, साइबर क्राइम डेफिनेशन, हैकिंग, फिशिंग, फ्रॉड, ईमेल, रैंसमवेयर, ये सब जो है ना टर्म्स जो आजकल चल रहे हैं या जो कहीं न कहीं साइबर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, साइबर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स बनते हैं और वो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, केवल टर्मिनोलॉजीज़ आप ठीक से करते हैं तो आपको पता चलता है। साइबर क्राइम से रिलेटेड हैकिंग, ईटीसी, फिशिंग क्या है, रैनसमवेयर क्या है, साइबर सेफ्टी, सेफली ब्राउजिंग ऑफ द वेब, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर ट्रोल्स एंड बुलिंग, सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट्स, malware, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर्स मीन्स वायरस या साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड आपके जो है सारे टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए जो ज़रूरी है, ठीक है? तो आई होप आपको टॉपिक्स एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको इसमें अच्छे से कमांड है, कमांड कहने का मतलब टॉपिक्स जितने भी इसके इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स भी आप बढ़िया से पढ़े हैं और एमसीक्यूज बेसिक से आपके एग्जाम लेवल तक अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपका 80 है एंड 80 क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, 80 क्वेश्चंस में आपको पता है कि इसमें बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल के क्वेश्चंस, 25-30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 25 टू 30 क्वेश्चन जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा बनाने में, ठीक है? इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको बनाने में आपको लगेगा कि शायद हम इस टॉपिक को जानते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा-सा पढ़ लिया होता तो ये बन जाता। कुछ क्वेश्चंस में 50-50 रहते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे 25-30 क्वेश्चन होंगे। तो 50 से 60 क्वेश्चन ही होंगे और बचे हुए क्वेश्चन जो हैं, अब मान के चलें कि 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जिसमें आपको लगता है कि हमने जो अच्छे से स्टडी किया है, सारे टॉपिक्स पे पकड़ है, नहीं तो 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपको लास्ट में पता चलेगा 20 क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप कई टॉपिक्स छोड़ देते हैं पढ़ने के दौरान। आप कहते हैं कि नहीं ये टीसीपी/आईपी मॉडल का ये पार्ट छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को नहीं करते हैं। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं और कुछ क्वेश्चन जिससे आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, सिलेबस से फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपका छूट जाता है। लेकिन आपको पता है कि एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए आपको क प्रिपरेशन जो होना चाहिए उसमें कहीं से कोई कोर-कसर नहीं रहना चाहिए। समय भी आपके पास पर्याप्त है। एक-एक टॉपिक्स पे अगर आप बहुत डिटेल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेलेवेंट कंटेंट एक-एक टॉपिक को भी आप पढ़ते चलें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलें, मल्टीपल सोर्सेज़ पे आपको भागना नहीं है। आपको सेलेक्टेड सोर्स यूज़ करना है, ठीक है? मैं गाइड करते रहता हूँ, आपको पता है मैंने अभी बस कुछ ही दिन पहले से स्टार्ट किया था और जब मैं स्टार्ट कर दिया तो आपको पता है कि मैं इसे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको मैं कराऊँगा और बीच-बीच में जैसे हो सकता है 1-2 दिन क्लासेस नहीं भी हों, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपको जो मैं बताया, जो बुक्स आपको मैंने बताया, उस बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, उन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, फिर जिस टॉपिक्स को मैं कहूँ कि उसको पढ़िए। तो एक होता है ना कि आप भी एफ़र्ट लगाइए और हमारे तरफ से गाइडेंस, कुछ बेहतर कंटेंट्स, रेलेवेंट मटेरियल बीच-बीच में आपको मिलते रहेगा। कुल मिलाकर के आपकी जो है प्रिपरेशन हो जाएँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर्स, ये सब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने के बाद ही इनेबल होंगे। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करूँगा, अभी स्टार्ट नहीं किया, इसी कारण से क्योंकि अभी फीचर इनेबल नहीं है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन करते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। तभी जाकर के सारे फीचर्स ऐड ऑन होंगे, फिर धीरे-धीरे और भी आपका जैसे मैंने आज स्टार्ट कर दिया, एक टॉपिक्स का ओवरव्यू दिया, उन टॉपिक्स को याद रखना है कि ये टॉपिक्स हैं, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, और पढ़ाई शुरू कर देना है और फिर जैसे-जैसे आने वाले दिनों में हम मिलते रहेंगे और आपके कोशिश रहेगी कि डेली एक वीडियो आए और अगर लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर अगर कुछ दिनों में मतलब 8, 10, 15 दिनों में जितना जल्दी मिल जाए, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप लोग इस लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि जिस कंटेंट के लिए पहले आप पेड क्लासेस लेते थे, पेड करते थे, अब मैं प्योरली एक वेलफेयर पर्पज़ से आपको पता है कि मैं आपको एक मतलब जितने भी हैं तैयारी करने वाले उनको मैं फ्रीली मैं जितना भी होगा मैं अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ। तो जो चीज़ पहले पेड क्लासेस अलग-अलग जगह आपको पे करना पड़ता था, अब वो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री में वो सारे कंटेंट्स मिलेंगे, उससे बेहतर मिलेंगे क्योंकि मैं उससे और भी मतलब एक तरीके से मेरे पास जो है होता है तसल्ली से क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो मेरे पास जो समय है उसमें मैं तसल्ली से आपको करा रहा हूँ तैयारी। तो इसका आपको पॉज़िटिव बेनिफिट लेना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेना है ताकि हर जगह हमें हमारे जो है छात्र जैसे अभी भी मिलते हैं, बड़ी संख्या है, उसमें आप लोग भी जुड़ जाएँगे तो और भी बड़ा बड़ी मतलब एक हो ना ग्रुप बन जाएगा कि जो हमसे पढ़ा, हमारे गाइडेंस में तैयारी किया और वो सेलेक्ट हो गए बिहार में शिक्षक बन गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें।